हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें मैं वो आपको बताऊंगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप सही तरीके से यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करें। या हम आपको कुछ ऐसे टिप्स दे रहे हैं जो आपकी काफ़ी मदद करेंगे। ठीक है, बार 12वीं के बाद यूपीएससी की तैयारी, ठीक है, कैसे करनी है और कैसे मिलेगी सफलता, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन उसे पूरा करने की कीमत हर कोई नहीं चुका सकता। सपने भी उन्हीं के पूरे होते हैं जो इसकी कीमत चुकाते हैं। ऐसा ही एक सपना है आईएएस का। ठीक है, आईएएस बनने के लिए संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करता है। ठीक है, यूपीएससी हमारे देश की सबसे कठिन व प्रतिष्ठित परीक्षा है। हर साल लाखों युवा मैच को सीटों के लिए इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। इस परीक्षा में सफलता का प्रतिशत बहुत ही कम है। इस परीक्षा में वही सफल होता है जिसमें शैक्षणिक योग्यता के साथ ही अनुशासन और धैर्य हो। ठीक है, अगर आप भी आईएएस बनने का सपना देखते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसकी तैयारी स्नातक स्तर पर ही शुरू कर दें। सिविल सेवा में सफलता पाने के लिए एक सटीक रणनीति और व्यवस्था होना ज़रूरी है। अगर आप भी आईएएस बनने का सपना देखते हैं तो ऐसे कर सकते हैं इसकी तैयारी। ठीक है, कुछ की पॉइंट लेके आया हूँ। रणनीति और अध्ययन सामग्री। ठीक है, फर्स्ट नंबर है सिविल सेवा परीक्षा के लिए सबसे पहले आपको अपनी 12वीं की पढ़ाई के बाद ये डिसीज़न ले लेना चाहिए कि आपको सिविल सेवा में जाना है। सिविल सेवा की तैयारी के लिए कम से कम 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। आप अपने ग्रेजुएशन के दिनों से ही इसकी शुरुआत कर दें। इस परीक्षा की तैयारी की शुरुआत एनसीईआरटी की किताबों का अध्ययन करने से करें। इसके अलावा सिविल सेवा परीक्षा का पूरा सिलेबस अपने साथ रखें, इसके अनुसार ही तैयारी करें। अधिकतर कैंडिडेट अपनी ग्रेजुएशन के किसी एक विषय में से ही परीक्षा के लिए मुख्य चरण के लिए विषय चुनते हैं। इससे आपको आसानी रहती है क्योंकि आप ग्रेजुएशन के बाद साथ इस विषय को पूरे 3 साल पढ़ते हैं। इसके अलावा दूसरे चयनित वैकल्पिक विषयों के लिए आप स्टडी मटेरियल का चयन कर सकते हैं या फिर एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं, जो भी आपका दोस्त तैयारी कर रहा हो आईएएस की। अब दूसरा है समसामयिक मुद्दों की ऐसे करें तैयारी, यानी कि सीए की कैसे तैयारी करें, वो मैंने आपको बताऊंगा अभी कैसे तैयारी करनी है। समसामयिक विषयों की तैयारी करने के लिए आप नियमित रूप से समाचार पत्रों का अध्ययन करें, जैसे दी हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के अलावा बीबीसी और डीडी न्यूज़ का बुलेटिन जरूर देखें। पिछले साल के प्रारंभिक प्रश्न पत्रों में भी समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नों का अच्छा अनुपात रहा है, इसलिए ये ज़रूरी है कि आप समसामयिक मुद्दों की तैयारी करते रहना चाहिए। इसके अलावा आप समसामयिक मुद्दों के लिए किताबों का भी सहारा ले सकते हैं। इसके लिए आप चाहे तो एनसीईआरटी और एनआईओएस की किताबों को पढ़ सकते हैं। ये किताबें ऑनलाइन निःशुल्क उपलब्ध हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, विषयों का चयन करते समय रखें इन बातों का ख्याल। सिविल सेवा परीक्षा में सबसे ज़रूरी होता है विषय का अध्ययन, इसलिए विषय का अध्ययन करते समय इस बात का ध्यान रखें आपको उस विषय में रुचि है या नहीं। वैसे तो कोई भी विषय अध्ययन के लिए असंभव नहीं है, लेकिन फिर भी जिस विषय में आपकी रुचि है उसी विषय का चयन करना चाहिए। चयन करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। सिविल सेवा परीक्षा का सिलेबस बहुत बड़ा होने के कारण पूरे साल भर अध्ययन करना पड़ता है, इसलिए योजना के अनुसार ही चलते हुए पूरे साल अध्ययन करना ज़रूरी है। 4 है, पढ़ाई के लिए ज़रूरी है एकाग्रता। ठीक है, ऐसे नहीं कि भीड़ है और आप पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसी जगह देखनी है, ऐसा स्थान देखना है आपको जहाँ अकेले हों तैयारी करते वक्त। सिविल सेवा परीक्षा
निकालने के लिए यह ज़रूरी है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहें, क्योंकि सिविल सेवा की परीक्षा सिविल सेवा की परीक्षा कोई बैंकिंग या एसएससी की परीक्षा नहीं है जिसमें रट्टा मारने से सफलता मिल जाती है। इसलिए उस विषय की तैयारी के लिए आपको त्याग तो करना ही पड़ेगा। इसके बिना आप इस परीक्षा में कुछ नहीं कर सकते। आपको 2 से 3 साल सिविल सेवा के लिए देने ही पड़ेंगे। इन सालों में हर दिन आपको नियमित अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है। कितना पढ़ना है ज़रूरी, 5 नंबर पॉइंट है ये। सिविल सेवा परीक्षा के लिए वैसे तो 1 साल पर्याप्त है, लेकिन लोगों को 2 से 3 साल भी लग जाते हैं। ये अलग अलग लोगों की क्षमता पर निर्भर करता है कि वे कितना अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए हर दिन कम से कम 12 घंटे रोज़ाना पढ़ाई करना ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि आप तैयारी करते करते डिमोटिवेट हो जाते हैं, इसलिए मोटिवेशनल किताबों को पढ़ें। आपके आसपास कैसे लोग रहते हैं, इसका आपकी ज़िंदगी पर काफ़ी असर पड़ता है। अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग रहते हैं तो ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहने का प्रयास करें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको अच्छा फील करवाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी आता होगा कि सर क्या दिल्ली जाना ज़रूरी है। आपने भी लोगों से सुना होगा कि यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाकर कोचिंग करना ज़रूरी है, लेकिन आपको बता दें कि आप घर रहकर भी सिविल सेवा की तैयारी कर सकते हैं। बस आपको अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा और आप घर रहकर भी उचित अध्ययन सामग्री से सिविल सेवा की परीक्षा पास कर सकते हैं। बाहर जाकर पढ़ाई करने के भी अपने ही टेंशन रहते हैं, इसलिए अपने शहर में रहकर भी आप अध्ययन कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई कोचिंग भी लगा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 7वीं टाइप है, पढ़ाई के साथ लेखन का अभ्यास भी है ज़रूरी। ठीक है। आपको पढ़ने के साथ लिखने का भी अभ्यास करना है, क्योंकि प्री एग्ज़ाम निकलने के बाद मेंस की परीक्षा देनी पड़ती है, जिसमें आपको लिखना पड़ता है। किसी भी टॉपिक पर संक्षेप में लगभग 200 शब्दों में लिखने का प्रयास करें। जितना आप लिखने की कोशिश करोगे उतनी ही आपकी लेखन शैली सुधरेगी, व्याकरण में कम गलती होंगी। ठीक है। नेक्स्ट है, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ठीक है। ये पॉइंट है, ग्रेजुएशन करें। सिविल सेवा सर्विस एग्ज़ाम के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके आसपास कम से कम बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। दूसरा है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को क्लियर करें। तीसरा पॉइंट है, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम यानी पीटी प्रीलिम, मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई और मेरिट पेपर, उसके बाद होता है फिर इंटरव्यू। ठीक है। और इंटरव्यू होने के बाद लगती है फाइनल मेरिट, अंतिम मेरिट। इसमें यदि आपका नाम है तो आपको आपकी रैंक के हिसाब से पोस्ट मिल जाती है। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप किस पॉइंट पर, किस टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक्स फॉर वाचिंग। और अंत में सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे सभी उम्मीदवारों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे।